अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एजेके पीएससी के ऊपर जो डिफरेंट किस्म की जॉब्स आ रही होती हैं उनके ऊपर हम किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो एजेके पीएससी के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल गूगल के ऊपर एजेके पीएससी की जो वेबसाइट है ajkpsc.gov.pk इसको सर्च करना है। आप सिंपली एजेके पीएससी लिखें तब भी ये वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। इस वेबसाइट को जो ही आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस दी जाती हैं। तो आपने सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए जॉब्स की टैब के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिल एप्लीकेशन ऑनलाइन की जो टैब है इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना होता है। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शंस आपके सामने आती हैं, एक तो न्यू एप्लीकेशन को सबमिट करने की ऑप्शन और दूसरा जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन उसको मॉडिफाई करने की। तो आपने सिंपली न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लें कि जब तक आप फ़ी नहीं सबमिट करवाएंगे उस टाइम तक आप इस एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे फ़ी सबमिट करवानी होती है और उसके साथ साथ ये चीज़ भी आपने नोट करनी है कि आपने यहाँ पे तस्वीर और फ़ी सबसे पहले अपलोड करनी है और उसका जो साइज़ होता है वो 30 KB से लेस होता है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इशू हो रहा होता है कि वो इमेज को कैसे रीसाइज़ करें। तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि उसको हम रीसाइज़ कैसे करें। उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि आपने चालान कौन सा डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप देखें एप्लीकेशन फॉर्म की एक टैब मौजूद है डाउनलोड की टैब के नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका चालान है उसको डाउनलोड करने के ऑप्शन मौजूद है। तो ये चालान है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद आपने एजेके बैंक या नेशनल बैंक या एमसीबी की किसी ब्रांच में आपने ये चालान सबमिट करवा लेना है। और उसके बाद जो टॉप वाली कापी है ये पीएससी कापी जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये वाली कापी आपने यहाँ पर स्कैन करनी होती है और उसके साथ साथ आपने सेव रखनी है। जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो तब भी आपने वहाँ पे शो करवानी होती है। अब हम देख लेते हैं कि आप इमेज को कैसे रीसाइज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को इशू हो रहा होता है कि वो इमेज को किस तरह से रीसाइज़ करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैपटॉप के ऊपर आप किस तरह से रीसाइज़ कर सकते हैं। तो सिंपल जो आपका इमेज है चालान का भी इमेज हो सकता है और उसके साथ साथ आपकी जो अपनी पिक्चर्स हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है और ओपन विद आपने पेंट कर लेना है। यहाँ पर जब आप ओपन विद पेंट करते हैं तो इस पेंट के अंदर आपको एक टैब दी जाती है रीसाइज़ की। इस रीसाइज़ के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को आपने कम कर लेना है। तो जिस हिसाब का आपका इमेज का साइज़ है उस हिसाब से आपने यहाँ पे परसेंटेज को लेस कर लेना है और लेस करने के बाद आपने इस इमेज को सेव करना है और सेव करके आपने फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लेना है कि इमेज रीसाइज़ हुआ है या नहीं। और अगर रीसाइज़ हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आपको फिर से ये प्रोसेस दोहराना होगा और फिर से आपने परसेंटेज को यहाँ पे लेस करना होगा। तो लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर सबसे आसान तरीका यह है। उसके साथ साथ हम दो तरीके और भी देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अडोबी का फ्री इमेज रीसाइजर के नाम से एक वेबसाइट है, यह आप मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, यहाँ पे आप देख लें आपको इमेज रीसाइज करने की ऑप्शन दी जाती है और जिस इमेज को आप रीसाइज करना चाहते हैं उस इमेज को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आप जो ये देखें वेबसाइट पे ओपन करते हैं तो आपको वही वाली जो ऑप्शन है यहाँ पर भी दी जाती है। तो आप सिंपल अपनी मर्जी से इमेज को यहाँ पे रीसाइज कर सकते हैं। और आप देखें यहाँ पे जो नीचे न्यू साइज की ऑप्शन गिवन है यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इमेज का साइज कितना है। तो सिंपली आपने यहाँ पर जिस हिसाब से पिक्सल को कम करते जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको न्यू साइज जो गिवन होगा वो जब 30 KB से लेस हो तो आपने उसके बाद नीचे सिंपल डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आपका जो इमेज होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चालान को भी अपलोड करके उसको भी रीसाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और वेबसाइट है जो इससे भी ईजी टू यूज़ है, वो आप देख सकते हैं ये इमेज टूल के नाम से है या इमेज PI7 के नाम से है। इसके ऊपर आप देखें रीसाइज इमेज साइज इन KB गिवन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपने अपने इमेज को अपलोड कर लेना है। आप जब अपने इमेज को अपलोड करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर रीसाइज करने की ऑप्शन दी जाती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कॉलेज का लोगो मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप नीचे देखें जो साइज़ है वो गिवन है 100 KB गिवन है। तो आपने यहाँ पर 30 KB या 29 KB या जो भी आप साइज़ रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद रीसाइज इमेज के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इस तरह से जो आपका इमेज है वो रीसाइज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इस तरह से आपने अपने इमेज को रीसाइज कर लेना है। ये मोबाइल के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं और एक फर्स्ट ऑप्शन जो हमने देखी थी वो सिर्फ आप लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फीस सबमिट करवानी है और उसके बाद आपने ये जो इमेजेस हैं ये आपने रीसाइज कर लें। उसके बाद फिर आपने अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। फिर से आपने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आना है और प्रोसीड्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, विदाउट डैशेज आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना होता है और उसके बाद आपने अपनी तस्वीर और जो वो बैंक का चालान होगा उसकी कॉपी जो है वो आपने यहाँ पर 30 KB से
से लेस जो आपने इमेजेस तैयार किए हुए हैं वो इमेजेस आपने यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। तो फर्स्ट पे ये पिक्चर की ऑप्शन है, आपने जो पिक्चर है आपने अपनी वो अपलोड कर लेनी है। और सेकंड के ऊपर जो आपने चलान की वो इमेज आपने बनाया हुआ जो 30 KB से लेस है तो वो आपने यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। ये दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो आप जब अपलोड कर लेंगे ये दोनों चीज़ें, पिक्चर्स और चलान, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सिंपल सा एक फॉर्म होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इसमें प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन लोगों को फेस करनी पड़ती है वो जस्ट इमेज को रिसाइज करने के हवाले से होती है। तो सिंपल आप देख लें ये इमेजेस हमारे अपलोड हो गए हैं और अब हमने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो CNIC नंबर हमने लिखा है और हमारी जो पिक्चर होती है वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर शो हो रही होती है। अब सबसे ऊपर आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट आई हुई है, जिस डिपार्टमेंट की जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने एजुकेशन को सिलेक्ट किया, कॉलेजेस को सिलेक्ट किया और उसके बाद पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लेक्चरर कॉमर्स को देख लेता हूँ। तो लेक्चरर कॉमर्स की पोस्ट पे सिलेक्ट किया और उसके बाद आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपने यहाँ पे सबमिट करवानी होती है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो नाम है, फुल नेम आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्री नाम है, और उसके साथ साथ आपने अपने फादर नेम लिखना है। और यहाँ पे फिर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है। और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट की ऑप्शन है। तो अब वैसे भी सारी पोस्टें ओपन मेरिट के ऊपर होती हैं, लेकिन फिर भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन के बाद यहाँ पे जेंडर की और रिलीजन की ऑप्शन है। तो रिलीजन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सबमिट है और जेंडर आप सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने अपना मोबाइल नंबर और जो घर का नंबर है ये दोनों आपने यहाँ पे मेंशन करने, और ईमेल, ये तीनों चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं। इनके ऊपर आपको इन्फॉर्म किया जाता है और जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जिसको आपने ध्यान में रखना है वो आपका पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस भी आप वो रखें जो एक्सेसिबल हो। तो सम टाइम लोग अपने देहात का या कोई गांव का नंबर लिख लेते हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं होता है और उनको वो लेट जो है वो जो लेटर होता है वो मिल रहा होता है। तो इस तरह से, और अब वैसे भी इजी है कि वेबसाइट के ऊपर भी आप अपने लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद आपका जो क्वालिफ़िकेशन होती है, हायर क्वालिफ़िकेशन जो आपको रिक्वायर होती है, उसके बारे में आपको कहा जाता है कि इस पोस्ट के लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मास्टर अगर आपने कॉमर्स M.Com किया हुआ तो आप वो लिखेंगे, अदरवाइज़ आप BS किया हुआ तो इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन को। उसके बाद फिर डिवीजन की ऑप्शन है और फिर लास्ट पे रिज़ल्ट की ऑप्शन है। तो रिज़ल्ट की जो डेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। और उसके बाद आपने मैट्रिक से ऑनवर्ड जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने सारी यहाँ पे मेंशन करनी है। और जो उनके मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं और CGPA वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी होती हैं। तो इस तरह से 1 बाय 1 आपने अपने मैट्रिक के रिज़ल्ट्स और उसके बाद इंटरमीडिएट, आपकी बैचलर, मास्टर, और उसके बाद अगर आपने MPhil और PhD हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे सबमिट करवानी होती है। इसके अलावा भी कोई क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की ऑप्शन है तो स्पेशली ये टीचिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे लेक्चर के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग सीनियर टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या हेड मास्टर वगैरह के लिए, उनके लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो उन्होंने इस क्वालिफ़िकेशन को भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। और उसके साथ साथ कुछ पोस्टें होती हैं जिनके लिए आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो ये कॉलम उनके लिए होता है। तो लेक्चरर के लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस शो करें। तो जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जब आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है तो वो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे होते हैं। तो लेक्चरर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इस तरह, उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है डिसेबिलिटी। और उसके बाद जो लोग सर्विस में हैं तो उन्होंने यहाँ पर थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए उन्होंने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर वो यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो तभी यहाँ पे एक फॉर्म अलग से उनके लिए जनरेट हो जाता है। जो उनकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे उन्होंने वो पहले परमिशन लेनी होती है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, इसको आपने सेलेक्ट करना और लास्ट के ऊपर आपने क्या करना होता है, सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब जो ही आप सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। आपके एप्लीकेशन का एक नंबर भी दिया जाता है और आपको ईमेल भी या मैसेज भी आ रहा होता है। तो इसके बाद जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो वेबसाइट के ऊपर ही आपको दी जाती है। आपका रोल नंबर स्लिप भी वहाँ पे जनरेट होता है। जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं लोग वो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और इंटरव्यू के लिए भी जो कॉल होती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से ही मिल जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि AJK PSC के ऊपर हम किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।